हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्योंकि हमारा ये डे 13 है। इस सीरीज के अंदर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम यूपीपीएससी 2023 का जो मेंस का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके साथ हम आपको मॉडल आंसर्स प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, अभी ये पेपर 1 चल रहा है। हमने साथ में पेपर 5 भी स्टार्ट किया हुआ है। ये आप प्ले लिस्ट में जाके फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, डेली हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे अभी पेपर 1 और पेपर 5 साथ में चल रहा है। इसके बाद हम पेपर 6 स्टार्ट करेंगे और इसका ना मटेरियल अभी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको इसके मॉडल आंसर रेडी टू रीड एंड रेडी टू राइट करवाऊंगा। ठीक है, तो आप इसको फॉलो कर लीजिए। और साथ में ना हमने लाइव आंसर राइटिंग भी करा रहे हैं, जिसमें क्या होगा कि हम 2022 के पेपर डिस्कस कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये पेपर 1 है, तो आप यहाँ पे जाके मेरे साथ आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि हम क्वेश्चन को कैसे आंसर कर रहे हैं। किसी भी क्वेश्चन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड इज बॉडी एंड थर्ड इज कंक्लूजन। ओके, इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप लिख सकते हैं, कोई डेफिनेशन लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में। ओके, कीवर्ड्स होते हैं, उनको आप डिफाइन कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ अगर कोई रिपोर्ट है, कमीशन, वो आप मेंशन कर सकते हैं, या कोई आप डेटा मेंशन कर सकते हैं, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उसी कोई रिकमेंडेशन या रिपोर्ट है, वो लिख सकते हैं आप। ओके, अगर क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड है या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, तो आप वहाँ आर्टिकल्स लिख सकते हैं, सेक्शंस लिख सकते हैं, कोई लॉ और एक्ट मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। जो बॉडी वाला पार्ट है ना, उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन की डिमांड है ना, या कीवर्ड्स है, आप उनको एज अ हेडिंग यूज कर सकते हैं। तो ये आपको एक डायरेक्शन देंगे क्वेश्चन लिखने के लिए। सपोज अगर आपको किसी चीज के अचीवमेंट्स लिखने हैं, कोई प्रॉज कॉन्स लिखने हैं, एडवांटेजेस लिखनी है, ठीक है, तो आप ये एज अ हेडिंग करके उसको बॉक्सेस में डाल के फिर यहाँ से लिख सकते हैं ऐसे। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन एक अच्छी हो जाएगी। ओके, कंक्लूजन में हम क्या लिखते हैं, हम वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। ओके, या हम इसमें लिख सकते हैं कोई सजेशंस हैं। ओके, या फिर अगर कोई रिकमेंडेशन है, कोई कमेटी की कोई रिपोर्ट है, केस लॉ का रेफरेंस दे सकते हैं, कोई स्कीम, पॉलिसी, ये सब चीजें हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें मैं आपको हर एक क्वेश्चन में इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपके दिमाग में एक पैटर्न सेट हो जाए, जिस बेसिस पे आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप एक टेक्स्ट बुक लेंगे अपनी या आंसर बुक, उसके अंदर आप यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे, फिर आप ना इतनी जगह छोड़ देंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे कीवर्ड्स।
ये क्या हेल्प करेगा आपकी? ये हेल्प करेगा डायरेक्ट मटेरियल और रेडी टू राइट मटेरियल। तो इससे क्या होगा कि आपके पास ये जो मटेरियल होगा ना, तो आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं होगी, आप डायरेक्ट इनको पढ़ो और आंसर लिखाओ एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपकी, मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ कि आपकी एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको कुछ याद ही नहीं रहने वाला। आप कितना भी पढ़ लो, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। अगर आपने 100 वर्ड्स पढ़े हैं ना किसी चीज के, अगर आपको 20 वर्ड्स याद रह जाए ना, तो बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए जो बेसिक गेम होता है ना, गेम, वो होता है KW, मीन्स कीवर्ड्स, जो आपकी डायरेक्ट हेल्प करेगा। ओके, ये आपका जो मसल मेमोरी है उसको इंक्रीज करेगा आप जितना राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो मोर यू राइट, मोर यू विल गेट इजी। ओके, तो इसलिए आप 2 से 3 क्वेश्चन डेली लिखिए और इसका डायरेक्ट रिजल्ट मिलेगा आपको। तो इसलिए आप लिखते रहिए। ठीक है, मॉडल आंसर्स लिखिए, लिखिए आप आंसर, फिर यहाँ से मॉडल आंसर चेक कीजिए। इससे बढ़िया क्या बात है कि आपको अवेलेबल है कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो आप लिखो, कुछ भी लिखो। क्वेश्चन लिखने में मेरे को 20 मिनट लग रहे हैं, कोई बात नहीं, 30 मिनट लो पर लिखो, क्योंकि ये 30 मिनट ही 7 से 8 मिनट बनेंगे। अगर आपको 30 मिनट लग रहे हैं अभी, तो आप 35 मिनट लोगे अगर एग्जाम में लिखोगे तो। ठीक है, आपको 30 को ना करके 7-8, अगर आप 7-8 में लिख पा रहे हो ना, तभी आप ये समझिए कि आप रेस में हैं, वरना आप रेस से बाहर हैं। अगर आप 20 में से 19 क्वेश्चन करके आ रहे हैं ना एग्जाम में, ठीक है, तब भी आपकी जो रास्ता है ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए आपको इस रास्ते को इजी बनाने के लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए आप कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा हमारा डे 13 है। ठीक है, तो ये देखिए, ये वर्ड हिस्ट्री से है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 12 मार्क्स का क्वेश्चन। इट डज मीन हमें कितना लिखना है, 200 वर्ड्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एवेल्युएट द रोल ऑफ बिस्मर इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, हमें बिस्मार्क का रोल बताना है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा पार्ट होगा इंट्रोडक्शन। ठीक है, ओटो वन बिस्मार्क इसका नाम था। यूनिफाइड द मैनी इंडिपेंडेंट जर्मन स्टेट इन 1871। बिफोर इट्स यूनिफिकेशन इन 1871 जर्मनी वॉज नॉट a nation. It was only a collection about 300 states. Prussia was the only German state that could match the power and influence of the Austrian Empire. Okay, Otto von Bismarck played a prominent role in unification of German state. ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ कुछ नहीं किया, हमने इसकी बात को ना वैलिडेशन दी है कि इसका जो रोल है ना यूनिफिकेशन में, वो कंसिडरेबल है। ठीक है, ये हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया। ठीक है, तो और हमने जर्मनी के बारे में बता दिया कि ये क्या था और बिस्मार्क ने क्या बनाया। ओके, ये हो गया हमारा जर्नल। अब मैंने आपको क्या बताया, जो क्वेश्चन में था ना वही हम बॉडी का हेडिंग बनाएंगे। तो बॉडी की हेडिंग क्या बनेगी, रोल ऑफ बिस्मार्क इन स्टेट बिल्डिंग इन जर्मनी। ठीक है, और आप यहाँ पे फिर यूनिफिकेशन भी लिख सकते हैं, जो आपको सूट करे यहाँ पे, ये आपकी कॉल है। ओके, नेक्स्ट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्या क्या रिफॉर्म थे। मिलिट्री रिफॉर्म, तो आप इसको बॉक्स में कर लीजिए।
ठीक है। अब मिलिट्री रिफॉर्म में क्या था? बिस्मार्क इनिशिएटेड मैनी मिलिट्री रिफॉर्म्स दैट अलाउ सक्सेसफुल वॉर इन लेटर टाइम। इन द 1850s बिस्मार्क वांटेड टू बिल्ड अप प्रशिया armies to be ready if war broke out with the other German states or Austria. To do this, Bismarck collected money for military reform through direct taxation. This reforms include, अब क्या क्या रिफॉर्म लिए उसने? उसको फंड चाहिए था। अब फंड कैसे करे उसने? टैक्सेशन रिफॉर्म करके। और भी क्या रिफॉर्म थे वो फॉलोज हैं? एन इंक्रीज इन आर्मी कंस्क्रिप्शन फ्रॉम 2 to 3 years, the introduction of new battle tactics, okay, the introduction of weapons such as needle gun, speeches, इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिए, स्पीचेस थी। बिस्मार्क मेड न्यूमरस स्पीचेस इन पब्लिक टू फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, नेशनल जगाने के लिए उसने काफी सारी स्पीचेस दी। आपको ना जो इंपॉर्टेंट चीज लग रही है ना उसको आपको मार्क करना है या आपको अंडरलाइन करना है, और ये भी प्रेजेंटेशन का एक पार्ट है, और ये बहुत कंपलसरी पार्ट है जो आपके मार्क्स को गेन करेगा। कीवर्ड्स यही है हमारे, और कुछ नहीं होता कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको ही हम कीवर्ड्स बोल देते हैं। द जर्मन पीपल, दिस वॉज ऑर्डर टू अरोज ए सेंस ऑफ नेशन अमंग पीपल, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ पे मैं भूल गया ये पढ़ना। पब्लिक टू रेटल द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, दिस वॉज डन इन ऑर्डर टू अरोज ए सेंस ऑफ नेशन पीपल। आइसोलेशन ऑफ कंट्रीज, आप इसको भी बॉक्स में कर दीजिए। ही सक्सेसफुली आइसोलेटेड अदर कंट्रीज by making them look like a aggression. He made following efforts for this. क्या क्या efforts थे? First war of unification. The first, आप ये ना Schleswig-Holstein. The first diplomatic step of Bismarck was the intervention of the Schleswig-Holstein. The two duchies were under the Denmark in 1850 by the London Protocol. At this time, the combined army of Austria and Prussia, under the leadership of Bismarck, attacked Denmark in 1864. This was the first diplomatic step Bismarck against Austria. Okay, अब नेक्स्ट इलेक्शन, इसको भी बॉक्स में कर दिए। टू काउंटर प्रशिया growing influence, Australia strengthened its position in the German Federation. Bismarck thwarted Austria's plan by insisting on popular elections to a diet, ठीक है, वहां की जो वो होती थी पार्लियामेंट उसको डाइट बोलते थे, फेडरेशन पार्लियामेंट। बिस्मार्क हैड सक्सेसफुली रियून्ड ऑस्ट्रेलियाज प्लान, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो प्लान था उसको रियून कर दिया, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया। सेकेंड वॉर ऑफ यूनिफिकेशन कब हुआ? 1866, ऑस्ट्रो पर्शियन वार बोलते हैं इसको। बिस्मार्क न्यू ऑस्ट्रिया वाज ए मेजर ऑब्स्टेकल टू यूनिफिकेशन। टू सक्सीड इन हिज एम्स बिस्मार्क डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया इन 1866। This war led to the defeat of the neighboring state of Austria like Bavaria, Saxon, etc. Then Austria, to isolate Austria, Bismarck built up alliances with अदर मेजर पावर। कौन कौन सी? रशिया थी, फ्रांस थी और इटली थी। द ट्रीटी ऑफ प्राग एंड फॉर्मेशन ऑफ जर्मनी, ठीक है, तो इसको भी आप बॉक्स में कर दीजिए। आफ्टर द ऑस्ट्रो रशियन वॉर, द ट्रीटी ऑफ प्राग वॉज कंक्लूडेड बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया इन 1866। According to this treaty, the Austria was expelled from Germany. After the Treaty of Prague, the formation of Germany was started. With Austria weakened, Bismarck now turned his attention to the other great stumbling block to unification. France had watched Persia, Persia's growing power with alarm. France was heavily defeated in Franco-Persian War. The circumstances leading to the war caused the southern German state to support Persia. This alliance led to the unification of Germany. Annexation क्या था? The state of Schleswig-Holstein, Hanover, Nassau, and Frankfurt were annexed to Prussia. The state north to May River were annexed to Prussia, and North German
कॉन्फेडरेशन वॉज फॉर्म। ओके, अब यूनिफिकेशन की क्या था? इन द बिल्डअप टू अ वॉर द साउथर्न कॉन्फेडरेट जर्मन स्टेट वॉलेंटरी ज्वाइन द पर्शिया कंट्रोल नॉर्थर्न जर्मन कॉन्फेडरेशन, जर्मनी वॉज नाउ यूनिफाइड। ओके, ये हमने बॉडी हो गया। अब हम कंक्लूजन में क्या करते हैं? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाज नॉट वन सिंगल इवेंट बट द प्रोसेस व्हिच अकर्ड इन फेज। तो हमने ये बता दिया कि भाई एक सिंगल इवेंट नहीं था, बट इसके डिफरेंट डिफरेंट फेज से, ये फेज वाइज हमने पढ़ा। बिस्मार्क हैड प्लेड ए मेजर रोल इन यूनिफिकेशन एंड नेशन बिल्डिंग ऑफ जर्मनी थ्रू हिज पॉलिसी, मिलिट्री रिफॉर्म, स्पीचेज एंड आइसोलेशन। ठीक है, तो एक डिसेंट सा हमने कंक्लूजन लिख दिया और ये मैप बना दिया। यहाँ से आप थोड़ा मैप देख सकते हैं इसका। ओके, तो ये ओवरव्यू था इस क्वेश्चन का। तो आप यहाँ से ये क्वेश्चन देख लीजिए और मॉडल आंसर आप अपना तैयार कीजिए और अपनी एक क्वेश्चन बैंक तैयार कर लीजिए जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, और प्ले लिस्ट आप फॉलो करते रहिए। पेपर 1 चल रहा है, पेपर 5 चल रहा है, फिर पेपर 6 रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।